हेलो एवरीवन, आज है 21 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भेल के बारे में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आज बेहतरीन तेजी आई, 5.5% की तेजी यहाँ पर थी। 235 रुपये से भी ऊपर निकल चुका है। पिछले एक महीने का ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तेजी थी 222 से लगातार भागा, 265 पे गया, वापस गिरकर 216 215 पर आया और अभी 2 दिनों में अच्छी रफ्तार आई है। 2 दिनों में 218 से भाग कर ये 235 रुपये से भी ऊपर निकल चुका है। ऑलमोस्ट 20 रुपये भाग चुका है ये 2 दिनों के अंदर। बात करेंगे कि भाई साहब क्या दोबारा से पीएसयूज में रैली शुरू हो रही है या फिर ये एक टेम्पररी तेजी है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 235 रुपये का शेयर है भेल का। एक महीने में 4% की तेज़ी, पहले अच्छी खासी तेज़ी थी, बाद में लंबे समय तक गिरावट भी आई, अब फिर से रफ्तार की तरफ भागता नजर आ रहा है। एक साल का भैया ग्राफ बहुत शानदार है, 220% का ग्रोथ है। और इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि तेज़ी आई थी, गिरावट आई, फिर उसके बाद लगातार भागा है ये और लंबे अरसे बाद दोबारा से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और रीज़न भी ये है कि देखो, पीएसयूज में पिछले कुछ टाइम से ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, तो सिंपल सी बात है एक गिरावट आनी थी और वो देखने को मिल भी रही है। और अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है तेज़ी दिखाने की। जहाँ तक बात करें तो देखो, ये 2 दिन पुरानी खबर थी कि भैया भेल को 1600 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट मिला है एनटीपीसी की तरफ से, और ये एक्चुअली में खबर 20 मार्च की थी, ठीक है, और कल बाजार खुलने से पहले की खबर थी। तो कल से इस खबर के चलते तेज़ी आई यहाँ पर और आज भी वो तेज़ी कंटिन्यू रही। और आज एक्चुअली में बाजार बहुत अच्छे मूड में था। आज सिर्फ भेल के ही शेयर्स में नहीं, आरवीएनएल की बात करें, इवन हम एनएचपीसी की बात करें, एसजेवीएन की बात करें, और अगर हम सेल की भी बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, वहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिली है आज। तो कह सकते हैं कि लंबे अरसे बाद पीएसयूज में तेज़ी लौटी है और आज वॉल्यूम भी बहुत बड़े रहे। तकरीबन 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। कंपनी अगर आप देखोगे तो 82,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है और 390 रुपये का ऑल टाइम हाई था। हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, ठीक है, एक टाइम था जब वो बहुत हाई प्राइस पे था। ये लो 5-5.5 रुपये का भी था, वो भी बहुत पुरानी बात है ये। और जहाँ तक नज़र करें इस कंपनी को लेकर तो देखिए, कंपनी जो है वो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और डिविडेंड भी पे कर रहा है, जबकि उतना पैसा नहीं कमा रहा है ये। पिछले साल 40 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया था, उससे पहले भी इसने 40 पैसा पर शेयर का पे करा था। बीच में 2 साल पे नहीं किया था, 2020 और 21 में इसने डिविडेंड पे आउट नहीं करा था। कंपनी का वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो भैया बहुत महंगा है और नेगेटिव में भी है। हालांकि एक टाइम में इसका जो पी रेशो था वो तकरीबन 900 तक चला गया था, हालांकि पॉजिटिव में था लेकिन 900 तक चला गया था। रीज़न ये है कि कंपनी अगर आप देखोगे तो कुछ क्वार्टर लॉस के भी है और कुछ क्वार्टर प्रॉफिट के भी है। लॉस बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ अगर आप देखोगे तो देखा जाए तो नेगेटिव में है पी इसका। 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो फिनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं है। पिछले 3 क्वार्टर में लगातार नुकसान हुआ है। अच्छी बात यह है कि नुकसान धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आप जून में देखोगे तो जो इनका रेवेन्यू था वो 5,133 करोड़ का था, लॉस था 345 करोड़ का। सितंबर में ये रेवेन्यू बढ़ा, 5,300 करोड़ रहा और लॉस थोड़ा सा कम होकर 240 करोड़ रहा। दिसंबर में ये रेवेन्यू थोड़ा सा और बढ़ा, 5,600 करोड़ रहा और लॉस थोड़ा सा और कम हो गया, 145 करोड़ रहा। और अगर मान लीजिए कि इस बार के मार्च क्वार्टर में अगर ये प्रॉफिट दिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। इससे पहले के क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो दिसंबर और मार्च में अच्छा प्रॉफिट कमाया था इसने, लेकिन उससे पहले सितंबर में भी थोड़ा सा प्रॉफिट ज़रूर था। उससे पहले लॉस था यहाँ पर आप देखो जून में, उससे पहले मार्च में प्रॉफिट था, फिर दिसंबर में भी प्रॉफिट था, फिर अगेन सितंबर में लॉस था। तो यहाँ पर जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए प्रॉफिट और लॉस वाली, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। रेवेन्यू वाली भी नहीं है। किसी क्वार्टर में रेवेन्यू एकदम से बढ़ जाता है और देखो मार्च क्वार्टर से उम्मीदें ज़्यादा होनी चाहिए। रीज़न ये है कि मार्च 2022 के क्वार्टर में 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था, प्रॉफिट 900 करोड़ से भी ज़्यादा का था। उसी तरीके से जब दोबारा एक और क्वार्टर मार्च का आया तब प्रॉफिट इनका 611 करोड़ का रहा और रेवेन्यू 8,300 करोड़, जबकि एवरेज इनके रेवेन्यू 5,000 या 6,000 करोड़ के आसपास रहते हैं। लेकिन मार्च का जो नंबर आते हैं वो बहुत अच्छा आता है। और इवन एवरेज अगर आप इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू देखोगे तो उतने, सॉरी, इनके प्रॉफिट और लॉस देखोगे तो उतने बड़े नंबर्स देखने को नहीं मिलते। लेकिन मार्च में इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी आती है और प्रॉफिट में भी बहुत बड़ी तेज़ी आती है। तो इस बार के नंबर्स देखना इंटरेस्टिंग होंगे कि किस तरीके से आते हैं। हालांकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि देखो यार, कंपेयर तो पिछले साल से ही करा जाएगा।
जो रेवेन्यू आएगा उसको कंपेयर करेंगे 8,350 करोड़ से कि भैया उसके मुकाबले कम है या ज़्यादा है। जो प्रॉफिट आएगा उसको कंपेयर करेंगे 611 करोड़ के प्रॉफिट पे कि भैया कम है कि ज़्यादा है। तो ये चीज़ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर्स इनके अच्छे आए और उसका भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिल जाए। जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखो सरकारी कंपनी है ये, 63.17% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास। अच्छी बात यह है कि इंस्टीट्यूशंस भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है यहाँ पर। 6.27 म्यूचुअल फंड के पास है, 11.30% डोमेस्टिक के पास है, 7.04% यहाँ पर एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 12.21% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.65% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 2.56% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मुझे ये कंपनी ख़राब नहीं लगती है अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो। जब ये आपको सस्ता मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस थे, जब ये आपको 45 पे मिल रहा था, 50 पे मिल रहा था, 60 पे मिल रहा था, मैंने एक चीज़ कही थी कि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि भारत में आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। और भेल वो कंपनी है जो रेलवे में भी है, जो डिफेंस में भी है, जो पावर में भी है, जो रिन्यूएबल्स में भी है, और बहुत सारा काम करती है। ठीक है, इवन अगर आप वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो उसका भी ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। अगर आप बात करो डिफेंस के प्रोजेक्ट की बात करो, उसके भी ऑर्डर्स इसको मिले हैं। अगर आप पावर के प्रोजेक्ट की बात करो, उसके भी ऑर्डर्स इस कंपनी को मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो और आने वाले टाइम में इंडिया में डेफिनेटली इन सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ने ही वाली है और कहीं ना कहीं ये कंपनी भी उसका फ़ायदा एन्जॉय करेगी। तो देखो अगर है तो बने रहो, ठीक है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है कि करेक्शन अभी थोड़ा सा और आना चाहिए, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये। अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़े से करेक्शन की उम्मीद है, और अगर वो आएगा तो एक्चुअली में ये थोड़ा सा बेटर ही होगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पर। अगर आप बाई करते हो इस रेंज पर, अगर आप बाई करते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि वैल्यूएशन अगर आप देखो तो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन के ऊपर बैठा है। मैं मानता हूँ कि फ्यूचर बेहतर है इसका, है तो होल्ड कर सकते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं अभी भी मानता हूँ कि यहाँ पर और फर्दर 10 से 12% का डिक्लाइन आना चाहिए, और जब वो आएगा यहाँ पर खरीदारी के जो मौके हैं वो बनते नज़र आ सकते हैं। पर्सनली मैं 200 रुपये के नीचे का लेवल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। काफ़ी लोग बोलेंगे कि भूल जाओ, कभी नहीं जाएगा, ठीक है ना जाए, लेकिन इतना याद रखो कि महंगे वैल्यूएशन के ऊपर खरीदने का कोई तुक नहीं बनता, कोई पॉइंट नहीं बनता है। खरीदारी तब करनी चाहिए जब शेयर आपको सस्ता मिल रहा हो और वैल्यूएशन अब तब उसके थोड़े से डिसेंट हो। यहाँ पर अभी जो इसका वैल्यूएशन है वो डेफिनेटली सस्ते वाली कैटेगरी में तो नहीं आता है, वो एक महंगे प्रीमियम वाली कैटेगरी में आता है। और आने वाला जो टाइम है ना वो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होगा, जो PSU बास्केट में स्पेसिफिकली, क्योंकि इलेक्शन का माहौल रहेगा और ऐसे में कोई ऐसी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स आपको देखने को मिलेगी नहीं कंपनी स्पेसिफिक। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेगा तो फ़ायदे में रहेंगे। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।